सो यूपी बोर्ड क्लास 10 8वां लेसन संस्कृत पद्यपीशम का सिद्धार्थस्य निर्वेदः। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। पीतम ह्यनेनापि पयः शिशुत्ते कालेन भूयः परिमृष्टमुभ्रयाम् क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मान् क्रमेण तेनैव जरामुपेतः। पीतम अर्थात पिया हुआ, यह नेनापि ही प्लस अनेन प्लस अपि, ही अर्थात निश्चय ही या क्योंकि, और अनेन अर्थात इसके द्वारा, और अपि अर्थात भी। पयः अर्थात दूध, शिशुत्ते अर्थात बचपन में, और कालेन अर्थात समय के अनुसार, भूयः अर्थात फिर, और परिमृष्टम अर्थात लोट लगाई गई है, और उपब्रयाम अर्थात पृथ्वी पर या भूमि पर, क्रमेण अर्थात क्रम के अनुसार, भूत्वा अर्थात होकर, च अर्थात और, युवा अर्थात युवा, और वमुष्मान अर्थात सुंदर शरीर वाला, क्रमेण अर्थात क्रम से, और तेन प्लस एव, तेन अर्थात उस, और एव अर्थात ही, और जराम प्लस उपेतः अर्थात बुढ़ापे को, उपेतः अर्थात प्राप्त हुआ। देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो ही अर्थात निश्चय ही, अनेनपि अर्थात इसने भी, शिशुत्ते अर्थात बचपन में, पयः अर्थात दूध, और पीतम अर्थात पिया है, कालेन अर्थात समय के अनुसार, अब ब्रूयाम अर्थात पृथ्वी पर, परिमृष्टम अर्थात लोट लगाई है, और च अर्थात और, क्रमेण भूत्वा अर्थात वपुष्मान अर्थात सुंदर शरीर वाला, युवा भूत्वा अर्थात होकर, और क्रम से सुंदर शरीर वाला युवा होकर, क्रमेण अर्थात क्रम से अर्थात समय के अनुसार, तेनैव अर्थात उसी, और जराम अर्थात बुढ़ापे को, उपेत अर्थात प्राप्त किया है। अर्थात बचपन में उस वृद्ध व्यक्ति ने, जब वो शिशु था तब उसने दूध पीकर, उसके बाद कुछ समय बीतने पर भूमि पर लोट लगाकर, उसके बाद सुंदर शरीर वाला युवा बनकर, फिर उसी क्रम से जराम उपैत अर्थात बुढ़ापे को प्राप्त किया है। आगे देखते हैं 5वें श्लोक को। आयुष्मतो अप्येष वयोपकर्षो निस्संशयं कालवशेन भावी श्रुत्वा जराम उविवीजे महात्मा महाशनिर्दोष निवान्ति के गौः। आयुष्मतः अर्थात चिरंजीवी, आपको, अपि अर्थात भी, और एषः अर्थात यह, वयः अर्थात अवस्था, और अपकर्षः अर्थात ह्रास या कमी या घटना, निस्संशयम अर्थात निस्संदेह या निश्चित रूप से, कालवशेन अर्थात समय के अनुसार, भावी अर्थात होगा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, जराम अर्थात वृद्धावस्था को, और उद्विविजे अर्थात उद्विग्न हो गए, महात्मा अर्थात महात्मा, महाशन महाशनि अर्थात महान वज्र के, यहाँ पर घोषम अर्थात शब्द को, और ईव यानी कि के समान, और अंतिके अर्थात पास में, और गौह अर्थात गाय। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो सारथी कुमार सिद्धार्थ से कहता है कि एष अर्थात यह, वयोप अपकर्षो अर्थात अवस्था का ह्रास भी, कालवशेन अर्थात समय के कारण, आयुष्मत अर्थात दीर्घ आयु वाले आपको भी, निस्संशयम भावी अर्थात निस्संदेह होगा, या निश्चित रूप से आपको भी ये जो अवस्था का ह्रास है, ये समय के कारण ये अवस्था आपको भी प्राप्त होगा। श्रुत्वा जराम उद्विविजे अर्थात इस प्रकार महात्मा अर्थात महान आत्मा वाले कुमार सिद्धार्थ, जराम उद्विविजे अर्थात बुढ़ापे के विषय में सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, महाशनि घोषम अर्थात पास में ही, महान वज्र की ध्वनि को सुनने वाली गौ अर्थात गाय के, ईव यानी कि के समान, उद्विविजे अर्थात उद्विग्न हो गए। आगे देखते हैं 6ठे श्लोक को। अथा परम व्याधि परित देहम त एव देवाः ससृजुर्मनुष्यं दृष्ट्वा च तं साथि मा वभाषे शब्दोदि निस्तद्गत दृष्टिरेव। अथः अर्थात इसके बाद, अपरम अर्थात दूसरे, और व्याधि परित देहम, व्याधि अर्थात रोग से व्याप्त, और देहम यानी कि शरीर वाले, ते एव अर्थात उन, और एव यानी कि ही, देवाः अर्थात
देवताओं ने, और ससृजुहु अर्थात रचना कर दी, और मनुष्यम अर्थात मनुष्यों की, दृष्टवा अर्थात देखकर, चय अर्थात और, तम अर्थात उसे, साथिम सारथिम अर्थात साथी से, और अपभाषे अर्थात बोला, शौद्धदनी अर्थात शुद्धोदन के पुत्र अर्थात सिद्धार्थ, तद्गत दृष्टि ही अर्थात उस पर दृष्टि लगाए हुए, ईव अर्थात के समान, अथा अर्थात इसके बाद, त एव अर्थात उन्हीं, देवा अर्थात देवताओं ने, अपरम अर्थात दूसरे, मनुष्यम अर्थात मनुष्यों को, व्याधि परित देहम अर्थात रोग से व्याप्त शरीर वाला, ससृजुहु अर्थात रच दिया, तम अर्थात उस रोगी को, दृष्टवा अर्थात देखकर, यानी कि और उस रोगी को देखकर, शौद्धदनी अर्थात शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने, तद्गत दृष्टि रेव अर्थात उसी पर टकटकी लगाए हुए ही, सारथिम अवभाषे अर्थात सारथी से कहा। तो इस पाठ में श्लोक संख्या 4, 5, 6 मैंने व्याख्या आपको बताई, होप आपको समझ आया होगा। इसके अगले पार्ट में श्लोक संख्या 7 से ट्रांसलेशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।